ओके नाउ सी एक्सरसाइज 2G.6 में थर्ड का थर्ड है ना, हमको वैल्यू फाइंड करनी है 3.52 के ऊपर पॉइंट लगा है, ये बार है एक्चुअली 3.52 बार है ना। और बार का मतलब आप समझते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कभी टर्मिनेट नहीं होता, इनफाइनाइट टर्म तक चलता जाता है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, इसके सॉल्व में देखें लेट दिस इज s इज इक्वल टू सपोज 3.52 बार है ना। तो किसके ऊपर बार लगा है? 2 के ऊपर का मतलब जिस पॉइंट जिस नंबर में बार लगा है वो ही रिपीट होगा, मतलब ये हो जाएगा 3.5 2 2 2 2 2 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चलता चला जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस बार। अगर ये 2 में भी 5 में भी लगा होता तो 5 2 5 2 5 2 5 2 रिपीट होता। हाँ, तो जिस नंबर के ऊपर पॉइंट लगेगा वो नंबर बस रिपीट होगा। क्लियर? तो ये हमने इसकी मीनिंग लिख ली। अब देखना इसमें ये 3.5 तो मैं अलग कर दे रहा हूं क्योंकि रिपीटेशन 2 से स्टार्ट हुआ है यहां से। तो 3.5 अगर मैं इसका अलग कर दूं तो क्या मैं इसको 3.5 अलग कर दिया तो इन दोनों की जगह पर 0 प्लेस कर लो, 0.0 और फिर ये वाला 2 लिख सकते हैं। इन दोनों नंबर को ऐड करके देखना आपका यहां तक का रिजल्ट आ गया होगा, चेक कर लो। ऐड करते तो बनता होगा ना। हाँ, तो 3.5 में 0.02 ऐड करो, यही तो आएगा। ठीक, अब इतना हमने ये लिख लिया, तो जब नेक्स्ट नंबर लिखना है आपको ये, तो इन जितने लिख लिए हैं उनकी जगह पर फिर से 0 प्लेस कर दीजिए ये, तो 0.00। अब नेक्स्ट नंबर 2 लिख लिया, यहां तक आ गया। अब ऐड करके देखो तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट लिखना है तो जितने लिख चुके हो सबकी जगह 0 प्लेस कर दो, तो 0.000 3 0 हो जाएंगे। अब अगला नंबर लिख लो 2, यहां पहुंच गए एंड सो ऑन, ऐसा करते चले जाइए, पूरी सीरीज आपकी बन जाएगी। लिख सकते हैं ऐसा, कोई डाउट? ये लिखने का तरीका हो गया इसका। तो 3.5 तो अलग रहने दीजिए, ये सीरीज से अलग है। यहां से आप देख रहे होगे तो 0.02 को आप 2/100 लिख सकते हो, डेसिमल रिड्यूस करेंगे तो डेसिमल का 1 आफ्टर डिजिट 2 आफ्टर डेसिमल 2 नंबर है तो 100 है ना। 100 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसमें 2/1000 आएगा, ये 2/10,000 मतलब 10 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म तक ये चलता चला जाएगा। कोई डाउट है? सॉल्व करो। तो 3.5 अलग, यहां से आप देखो तो ये 2/10 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से ये पूरी जीपी बन जाएगी इनफाइनाइट टर्म की। 1 यहां 1/10 बचेगा, 2 सबसे कॉमन और 10 स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहां 10 का स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन अप टू ये इनफाइनाइट जीपी बन गई है। क्लियर है? इनफाइनाइट टर्म का सम 3.5 सेम, ये 2/10 स्क्वायर। यस, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r, ये फॉर्मूला होता है। लगाइए तो a की वैल्यू कितनी चल रही है 1 और r की वैल्यू क्या कहलाएगी 1/10। क्यों? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट टर्म 1 बना लेता हूं नॉर्मली कॉमन लेके, है ना, कि ये a हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म r हो जाएगी अपने आप, सिंपल। ठीक, तो a मतलब अपॉन 1 - r मतलब 1/10 लग गया फॉर्मूला। हाँ, ये कितना 3.5 को अपन 35/10 लिख लेते हैं, 2/10 का स्क्वायर, ये 1/9/10 बचेगा, तो इनटू में लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये 10/9, ये 10 का स्क्वायर है। एक 10 से एक 10 कितना बचा 35/10
प्लस 2/90, 10 इंटू 9, ये एस की वैल्यू आ गई भाई आपकी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 10 और 90 का एलसीएम 90 आएगा, है ना। कितनी बार डिवाइड होगा? 9 टाइम्स, है ना। 9 इंटू 35, 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27 and 4 31, 315 प्लस 2 कितना भाई? 317/90। कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो यही आंसर है। चेक कर लीजिए। नाउ सी एक्सरसाइज 2G.7 थर्ड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, है ना। तो देखो उसने बोला है कि किसी जीपी की ईच टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ आफ्टर कमिंग टर्म्स। यही लिखा है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म है जीपी में, ठीक। अब एज फॉर द क्वेश्चन वो क्या बोलता है कि इनमें से कोई भी टर्म आप ले लो, तो जो इच्छा हो वो वाली टर्म बताए भाई, कौन सी ले लें, ढेर सारी है, फर्स्ट ही ले ले। तो फर्स्ट टर्म हो गई है यानी T1, हाँ। तो ये इक्वल होगी किसके? 10 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ आफ्टर कमिंग टर्म्स। तो आपने अगर फर्स्ट सिलेक्ट कर ली है यहां, तो फर्स्ट के बाद कौन कौन सी आएंगे? T2, T3, T4 एंड सो ऑन अप टू, इन सब के सम के 10 टाइम्स के बराबर हो। और अगर आपने यहां T2 ले लिया है तो 10 टाइम्स ऑफ T3 से स्टार्ट होगा यहां आफ्टर कमिंग। तो आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने बोला आप बताओ कौन सा ले लें। तो 1 से करना हो 1 से कर लो, 2 से स्टार्ट करना है यहाँ T2 से ले लो, तो बाद वाली सारी हो जाएंगी। T3 से करोगे तो 4 से स्टार्ट होंगी, 4 यहाँ लोगे तो 5 से स्टार्ट होंगी वहाँ। ये बस ध्यान रखना है, आप कोई भी एक काम कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू रखो इसमें, T1 की वैल्यू इंटू 10 टाइम्स ऑफ T2, T3, है ना, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ए कॉमन निकाल लो और ए काय को AR ही कॉमन ले लो आप, तो 10 AR क्या बचेगा? प्लस एंड सो ऑन अप टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बस बचेगा यहाँ 10R। हाँ, ये इनफाइनाइट जीपी है भाई। इनफाइनाइट जीपी का सम फॉर्मूला यस A/1 R। तो A की जगह 1 चल रहा है, R की जगह R ही चल रहा है, लग गया। इसका साइड चेंज, तो 1 - R इज इक्वल टू कितना बचा? साइड चेंज, तो 11R इज इक्वल टू कितना? 11 का भी साइड चेंज, तो R इज इक्वल टू कितना? फाइंड कॉमन रेशो। हाँ, आंसर 1/11 आ जाएगा भाई। 2G.7 के फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे भाई, है ना। उसने बोला है कि इफ द फर्स्ट टर्म इज 2, है ना। हाँ, कंडीशन दी है मतलब, है ना। तो फाइंड जीपी बोल रहा है वो, इनफाइनाइट जीपी है एक, है ना। तो लेट इनफाइनाइट जीपी बी AR स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये हमने जीपी ले ली। तो कौन सी जीपी है ये? इनफाइनाइट जीपी है। तो कुल मिला के आपको अगर ए और आर पता हो तो जीपी बन जाएगी। एज फॉर फर्स्ट कंडीशन वो बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, हाँ पढ़ना, इज 2 ग्रेटर देन सेकेंड टर्म, कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म से 2 ज़्यादा है, ये लिखा है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? T2 कितना? AR प्लस, है ना, साइड चेंज, तो
तो ए माइनस ए आर की वैल्यू मिलेगी कितनी, 2। ए कॉमन ले लो, 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके हम फिलहाल यहीं छोड़ रहे हैं। नाउ एज फॉर सेकेंड कंडीशन, क्या बोल रहा है सेकेंडली, हाँ, सम ऑफ इट्स सम इज 50, सम ऑफ दिस सीरीज इज 50। तो कौन सी सीरीज है आपकी, हाँ, तो एस इनफाइनाइट 50 होगा, ठीक है। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला इज इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, किसी की भी वैल्यू आप चाहो तो 1 माइनस आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन ए रख दो यहाँ, तो ए अपॉन 2 अपॉन ए 1 माइनस आर की जगह इज इक्वल टू कितना, तो ए ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 50 100 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए की वैल्यू 10 मिल गई भाई। ए 10 आ गया, ए 10 कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ रख दे रहा हूँ मैं। तो बाय इक्वेशन 1 ए की जगह 10 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2, 10 का साइड चेंज करेंगे तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2/10 दैट इज 1/5 बचेगा, माइनस आर उधर 1/5 इधर, तो 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू कितना, 5 माइनस 1 4/5, ये आर मिल गया, आर भी आ गया, ए भी आ गया। देन जीपी ये है, रखो भाई, ए मतलब 10, ए इंटू आर मतलब 10 इंटू 4/5 कितना 8, ए आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 16/25, यही आएगा ना, 5 5 जा 5 2 जा 32/5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये बनेगी जीपी। क्लियर है। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन 2G.7 फर्स्ट का सेकंड और देख, तो एक इनफाइनाइट जीपी फाइंड करना है आपको। वो बोल रहा है इस, तो हमने मान लिया इनफाइनाइट जीपी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, यही है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से वो ये बोल रहा है कि इसके इन्फिनिटी टर्म का सम कितना है, 4 है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर ही लगेगा, इज इक्वल टू कितना, है ना। तो ए की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन देखते हैं बाद में, या निकालना हो निकाल लो। ए इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आर आएगा, साइड चेंज करोगे तो, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके हमने यहीं छोड़ा। अब एज फॉर सेकेंड कंडीशन वो बोल रहा है कि इस जीपी के सभी टर्म के क्यूब का सम, तो सबका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब आर 6 हो जाएगा, क्यों, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये 192 है। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस सीरीज इज 192, ठीक है। तो इसमें लगाओ भाई इनफाइनाइट टर्म का सम, ऐसे है तो टर्म इनफाइनाइट ही, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, और आर की जगह क्या दिख रहा है, हाँ, तो ए अपॉन 1 माइनस आर ही लगाया है अपन ने, ए की जगह ए क्यूब आ जाएगा और आर की जगह आर क्यूब आ जाएगा। कोई डाउट है, चल इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो 4 क्यूब इंटू 1 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू कितना 192 आएगा। 4 का तो साइड चेंज कर दे रहा हूं मैं, ठीक। तो ऊपर बचा 1 माइनस आर का होल क्यूब, ये 1 को क्या मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं नीचे वाले, तो 1 को लिख लिया 1 का क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 192/4 आएगा। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 1 माइनस आर का होल क्यूब ये सेम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इन 1 ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट,
यही होती है आइडेंटिटी। हाँ, यहाँ देख लो ये क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, कितना 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। किस में? 4 में ना, अच्छा अच्छा, तो 4 क्यूब है ये। अभी कितना बचा ये, एक 4 से कटा ना ये, तो 4 का स्क्वायर 16 और बच गया, तो कितनी बार 3 जा, हाँ, तो टोटल आएगा ये कितना 3। अभी कोई डाउट है? देखो बता देता, 192, 4 का स्क्वायर 16 और 4 ऐसा लिख दिया अपन ने, हो गए 3। एक 4 से इसको काटा था तो क्या आया था 48 आया था, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा आया था कि नहीं। अब 16 से ये 16 से 48 3 टाइम्स, क्लियर हो गया। चलो यहाँ देखो, एक 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कटेगा, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ऊपर बचेगा अभी, राइट। और इसका कर दिया अपन ने वहाँ साइड चेंज, तो ये हो गया 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चल, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1, साइड चेंज प्लस 3, साइड चेंज 2r स्क्वायर बचा, इसका भी साइड चेंज 5r हो गया, इसका भी साइड चेंज प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू कितना। कोई डाउट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई। मिडिल टर्म से ही एक्सपांड कर लो इसको, हाँ, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 में टूटेगा, तो 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इक्वल, इन दोनों में से 2r कॉमन, r प्लस 2 बचेगा प्लस 1 कॉमन, इज इक्वल टू, तो r प्लस 2 कॉमन फ्रॉम ऑल, तो 2r प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू, तो r की वैल्यू 1 मिलेगी -2 एंड r की वैल्यू 1 मिलेगी -1/2, दो वैल्यूज मिलेंगी, राइट। हाँ, अब r की वैल्यू एक बार -2 यहाँ रखोगे आप, तो 1 + 2 3 4 जा 12, a की वैल्यू 12 आएगी, तो एक सीरीज मिल जाएगी। और एक बार -1/2 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ, -1/2 रखोगे तो +1/2, 3/2 हो जाएगा यहाँ, 2 जा 3 2 जा 6, तो एक बार 12 से शुरू हो जाएगी सीरीज, एक बार 6 से, चेक कर लेना, दो सीरीज मिल जाएंगे, क्लियर।